टिनटिन से बात करते हैं। टिनटिन बड़े अरसे बाद आए हैं। हेलो, क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करेंगे? बात तो मुझे और करनी थी, लेकिन अभी जो आपके कॉलर आए हैं तो उसकी बात से मुझे बस एक ही कमेंट करना था कि कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के जाती है घर में, या कोई किसी के साथ जुल्म करता है जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये उनकी किताब या उनकी होली बुक उनको ये नहीं कह रही थी कि बच्चे को छोड़ के जाएं या उसको मारें या इस पे जुल्म करें। तो ये जो कंपैरिजन है ना कि इंसान करता है, इंसान बहुत भयानक हरकतें करता है, हमें पता है, हमें ये बात है। लेकिन कहीं से आपको जो इंकरेजमेंट मिलती है ना, तो वो आपका पॉइंट है। जब बाकी एथियस्ट या रैशनलिस्ट बात कर रहे हैं, बात ये है कि आपकी एक होली बुक जिस पे आप वर्शिप करते हैं, इसको आप फैक्ट समझते हैं और बोलते हैं कि यही सच है, इस पे हम अपनी जिंदगी चलानी है, मेरा कोड ऑफ लाइफ है, उस पे ये बातें लिखी हुई कि मुल्लिद को मार दो और उसको ये कर दो और वो कर दो, तो कोई पागल होगा भी। उसको तो वैलिडेशन मिली हुई है। अब वैलिडेशन आप बाद में किसी वीडियो में समझा देगा कि भाई क्या वैलिडेशन है, उर्दू में अगर समझानी किसी को। लेकिन आपको एक जगह से मिला हुआ है कि हाँ ये करो, तुम ठीक कर रहे हो, तुम जो गलत कर रहे हो वो अच्छी बात है, इसको मारो, ये मुल्लिद है, ये काफिर है। तो ये कंपैरिजन इंसान ये करते हैं वो करते हैं, ये बहुत ही वीक और बेकार के कोई कंपैरिजन था ही नहीं है। बिला वजह के लिए भाई बेचारे इस बात को पुश करना चाह रहे थे। आपकी मतलब जो आपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, वो सुन के वाकई में अफसोस ही हो रहा है कि माँ बाप और बहन भाई और कितने करीबी रिश्तेदार ऐसी हरकतें कर सकते हैं, जो बेटियों का रेप हुआ है और जो इतनी वो हुई है, वो पागल होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान ये कर रहा है जाके, अब मेरे पड़ोसी था वो भी ये करेगा। लेकिन जिनको इंकरेजमेंट मिलती है, जिनका दिमाग खराब हो जाता है ये पढ़ पढ़ के या इसको मतलब रियलिटी समझ के, तो वो उनका रिलीजन ही उनको उस राह पे ले जाता है। जो वो पाथ ऑफ गुड या लाइट है, वो पाथ ऑफ इविल पे इनको ले जाता है, इनका रिलीजन। जिस पे ऑब्सेस करके इसको अपनी वो बना देते हैं, आइडेंटिटी बिल्कुल बना देते हैं कि और कुछ जिंदगी में है नहीं। तो ये मतलब मेरा एक कमेंट था उसके लिए, और बाकी तो आपने उसको मतलब बोल ही दिया था और चुप ही करा दिया था। चलें, लेकिन और कोई बात करेंगे आप? दूसरी बात, मैं कहा मैं जरा लेट हूँ इस बात पे, मतलब अभी पिछले हफ्ते मैं नहीं था और ट्रैवल कर रहा था। तो ये जो रिचर्ड डॉकिंस की बात हुई थी, तो बस मुझे आपको कॉल यही ज्वाइन करनी थी कि आपको बस आपकी सपोर्ट के लिए कि वंस अगेन मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपका जो स्टांस है ह्यूमनिस्ट और रैशनलिज्म पे और ह्यूमनिस्ट के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, वो हमेशा मुझे खुश करता है। एंड आई रियली सपोर्ट यू, क्योंकि रिचर्ड डॉकिंस को तो लोगों ने अपना पीर बनाया हुआ है एथियस्ट ने, और वो डिफेंड कर रहे हैं, जबकि वो अगर कोई रेसिस्ट बात कर रहा है, वो जेनोफोबिक बात कर रहा है, वो फिर भी लोग अंधों की तरह डिफेंड कर रहे हैं उस बात को। तो मैं बहुत ही खुश था कि आपने बिल्कुल एक क्लियर स्टांस रखा हुआ है, और आपने अपनी डिसएग्रीमेंट इस बात पे दिखाई भी थी। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जब मैंने भी उसकी बात सुनी थी तो मेरा भी दिल खराब हुआ था। मैंने कहा तो दिल खराब तो नहीं हुआ था, मैं तो काफी अरसे से जो फोर हॉर्समैन है, जो न्यू एथियस्ट है, इनकी बातों से मैं बहुत अग्री करता हूँ। मैंने भी उसकी किताबें पढ़ी हैं। सेल्फिश जीन ने मुझ पे भी बहुत इफेक्ट डाला है एवोल्यूशन समझने के लिए, तो मैं अग्री करता हूँ। लेकिन मुझे था कि एज फार एज देयर वर्क गोज, एज देयर साइंस एंड देयर एकेडेमिया गोज, वो बहुत ही मतलब सॉलिड काम है, और उस पे मेरी उनकी उनसे लर्निंग है। लेकिन जहाँ तक सोशल और इन पे बातें आती हैं, तो काफी रेसिस्ट और जेनोफोबिक उनकी ना बिगेटरी नजर आती थी इनकी बातों में। इनको अब ये अपना आपको थोड़ा क्लियर डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, रिचर्ड डॉकिंस और बाकी लोग, कि हम तो मुसलमानों की नहीं, हम इस्लाम की बातें कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे मुसलमान जानते हैं। लेकिन इनके अल्फाज पहले भी और अभी भी इतने कैजुअली ये लोग इतनी रेसिस्ट बातें करते हैं, निकलती है, इन्फर करते हैं ये लोग। जैसे उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आई वाज हॉरिफाइड टू सी ईद सेलिब्रेशंस और रमजान सेलिब्रेशंस, रमजान रमजान सेलिब्रेशंस। आई हाँ, वाज तो रमजान सेलिब्रेशंस में क्या गलत है भाई? वो अपना रमजान सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या मसला है? अगर वो बोले कि आई वाज शॉक, हम्म, तो हम्म, मैं बोलूंगा, मैं पाकिस्तान में हूं, मैं बोलूंगा हाँ आई वाज शॉक टू सी के यार लोग होली मना रहे हैं, खास तौर पाकिस्तान में रह के
बट अभी अमेरिका में कह सकता हूँ आई वाज शॉक्ड टू सी रमजान मुबारक, एक अलग बात, आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक्ड। वो अपने बहुत चुन के लफ्ज इस्तेमाल करता है, उसको ऐसी अपनी बहुत नाज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, उसने बोला आई वाज हॉरिफाइड। इसमें हॉरिफाइड हॉरिफिक बात क्या है? अगर एक कम्युनिटी के रमजान मुबारक लिखा हुआ है और वो आपके उसको मना रहा है, मतलब आई लाइक, मैं उसकी बात से करता हूँ, वो कल्चरल क्रिश्चियन है, मैं भी कल्चरल मुस्लिम हूँ भाई, मैं सबको सलाम करूंगा, मैं ईद मनाऊंगा। मुझे जैसे आपने कहा, अगेन मैं आपकी बात से बहुत खुश था कि भाई मतलब गालिब कोई एपिथेटिक, कोई रोबोट थोड़ी है कि नहीं, मैं कोई भी अपनी हिम हिम नहीं गाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पसंद, बाहर में जाए, ऐसा नहीं है। एक ह्यूमैनिटी है, कल्चरलिज्म आपके अंदर है कि भाई मेरा बैकग्राउंड है, उसमें मैं चीजें एंजॉय करता हूँ, लेकिन उसको मैं मतलब उसकी पूजा नहीं करता। तो उसकी बात ठीक है, वो कल्चरल क्रिश्चियन हो, उसको प्राइड है अपने बैकग्राउंड से। लेकिन ये हॉरिफाइड हैं और इतना उनको तप चढ़ी हुई है। इनकी पहले की बातों में यही है कि ये लोग जिस तरीके से बात करते हैं, भाई जहाँ मुसलमान होती है वहां गंद होती है। लाइक पाकिस्तान और सऊदी अरब जहाँ मेजोरिटी है मुसलमानों की, आप बात कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, जहाँ पे आ, इनके साथ ऊपर नीचे ग्रुप्स में होता है, आपको पता है कि आप इतना ब्रॉड स्ट्रोक नहीं मार सकते कि जहां ये होते हैं वहां ये होता है, आपने जनरलाइज कर दिया। जो हजारों में लाखों में जो बाकी मुसलमान है, जो मुसलमान घर के अंदर पैदा हुआ है, आपने ये बात बोली है शायद पहले, जो वहां पे एथियस्ट हो, वहां पे कुछ नहीं हो मुसलमान इतना पागल, वो कुछ और अपनी जिंदगी जीना चाह रहा हो, आपने उसको भी उसी उसमें डाल दिया कैटेगरी में कि ये टेररिस्ट है, ये पागल है, ये साइको है। अनलेस वो आपकी तरह या किसी और की तरह, मतलब ये हारिस वगैरह की तरह बैठ के यूट्यूब बना के गालियां नहीं दे मोहम्मद को और अल्लाह को, तो उसको हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट। लाइक इट्स वेरी मैं पहले भी इनसे इतना वो नहीं था, मैं इनसे थोड़ा दूरी में रहना शुरू हो गया था जबकि मैं डॉक्टर की किताबें पढ़ता था। लेकिन अभी भी ये बात निकली तो अगेन मुझे बाकी भी जो ये एथियस्ट वगैरह होते हैं, आई वाज डिसअपॉइंटेड। लेकिन फिर भी आपकी वीडियो आई और आपका मैंने देखा तो मैं बहुत खुशी, मैंने कहा चलो वाकई में, लाइक एक अभी गालिब भी हैं और एक दो और ही लोग हैं जो अपना मतलब देयर ट्रू टू व्हाट देयर एक सेइंग। दो नहीं है, बहुत सारे हैं। ये आप देखें, आपको सामने आमने ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, ज्यादा आपको इसलिए वो नजर आ रहे हैं क्योंकि वो पॉपुलर बातें कर रहे हैं। मगर जो एक्स मुस्लिम्स की भी आप कह लें, या मैं उन्हें फ्री थिंकर ज्यादा कहता हूं, जो लोग हैं उन लोगों का इस बात पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। वो फार्मर मुस्लिम्स भी हैं, उनका कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है इस बात पे जो मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कुछ एक्स मुस्लिम्स हैं जिनकी जो है ना ज्यादा दूध उतरा हुआ है छाती में क्रिश्चियनिटी के लिए ना इस टाइम। जी और वो मुझ जैसे फॉर्मर क्रिश्चियंस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दे नो क्रिश्चियनिटी बेटर देन मी। ठीक है। जी और बात ये है कि अगर डॉकिंस क्रिश्चियनिटी के बारे में कोई गलत बात करेगा तो हमें इन बिके हुए लोगों की तरह हमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो फार्मर क्रिश्चियंस हैं। तो भाई हमें तो होगी, हमारा रिलीजन था पुराना और हम उसे तुमसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि इनके रिलीजन को भी इनसे अच्छे तरीके से जानते हैं, निकम्मे एक्स मुस्लिम से ना। पता है ना आपको जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मुझे पता तो है। उनकी उनकी पसलियों में दर्द शुरू हो गया है कि जी वो गालिब जो है वो डॉकिंस को गलत कह रहा है। वो भाई डॉकिंस जब गलत बात करेगा तो हम उसे गलत कहेंगे, जब वो सही बात करेगा तो हम उसे सही कहेंगे। तुम्हारी तरह थोड़ी है, हम अपनी लॉजिक में कंसिस्टेंट है भाई, कोई भी करता है तो उसे गलत कहते हैं। हाँ, बात तुम्हारी ठीक तरह है। की थोड़ी है मैं भी कि रोज हिंदुओं के नीचे लेट जाएं और कहें जी चलो जी हमारे मुंह में तुम शुरू कर दो काम। नहीं, तो ये इनके काम है। हाँ, वो फ्रॉडियन लोग हैं। वो लोग हाँ तो उनसे तो मतलब मैं अभी भी वीडियो मैंने देखी थी, अब वो आप पे तनकीद मार रहे थे कि गालिब को जायनिज्म का मतलब नहीं पता, गालिब को ये नहीं पता। मैं यार, सोच रहा था बाइबल कि से जाइनिज्म का जो ओरिजिनल मीनिंग है ना वो बाइबल से निकलता है। ठीक है। वो ये जो आजकल की dictionary.com की डेफिनेशन से नहीं निकलता। सर, मैं तो बोलता हम्म। हूँ कि चलें आप उसमें हम बैठ के टेक्निकल एक बात कर लें, और चलें आपको कोई गलत प्रूफ भी करते हैं कि गालिब गलत है। मेरा पॉइंट ये है कि यार एक तरफ ये गालिब बैठा हुआ है, गालिब कमाल ये नहीं कह रहे कि इसकी डेफिनेशन ये, इसकी डेफिनेशन वो है। गालिब कमाल कह रहे हैं कि यार बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जिंदगी तबाह हो गई हैं। जो जो अपना आपको ह्यूमनिस्ट या फ्री थिंकर कहते हैं, आप उससे ये बात एक्सपेक्ट करते हो कि वो ह्यूमन लाइफ वैल्यू और डिग्निटी की बात कर रहे हैं। वो बैठ के ये नहीं कह रहे कि इसकी डेफिनेशन ये तो उसकी डेफिनेशन ये तो होगा, ये तो करना पड़ेगा। यार आप मतलब अगर मैं अभी मुसलमान बहुत सख्त होता और मेरी तरफ ऐसे आते फ्री थिंकर एथियस्ट,
मैं तो कहता कि यार ये लोग तो बिल्कुल ही अपेथेटिक जानवर लोग हैं। इससे अच्छा तो मैं इस्लाम का ही वो करूं, और हाँ उसमें कोई होगी अच्छी बात कि इसको मार दो या वो कर दो या औरतों को ऐसे रखो, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव नजर आ रहा है इसमें क्या ह्यूमैनिटी है? ये तो बैठ के वो टेक्निकल वो निकाल रहे हैं, और हाँ, ऐसे वो वो टेक्निकलिटीज के ऊपर, जैसे वो हाँ, वकील नहीं उनका होते, टाइम ही उनको उससे पता जा होता रहा है। है। बात इतनी, हम्म, मेरे लिए सिर्फ इतना फर्क था। मैंने कहा यार एक हम्म। जगह गालिब कमाल यहाँ कह रहे हैं, बाकी जो वो थे ऐसे अलादीन वगैरह जो हैं ऑनलाइन, वो बात ये कह रहे हैं कि यार ये देखो हो रहा है, ये लोग मर रहे हैं, कितने बेदर्दी से जुल्म से उनके साथ उनको मारा जा रहा है, कितना वो कह रहा है। और ये नहीं कि आप सिर्फ गाजा के लिए बोल रहे हैं, अगर कहीं नॉन मुस्लिम से, आप खुद एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, आपको पता है क्रिश्चियन हॉल क्या होता है पाकिस्तान में, सबके लिए बात होती है। ये नहीं करता कि नहीं असल में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। ये जो अभी बाकी एक्स मुस्लिम ये सब कर रहे हैं, जो ये हिंदुत्व के इनके पीछे लगे हुए हैं, इनसे तो, ये डॉकिंस के ऊपर भी मैं तो बिल्कुल ही वो डिसअपॉइंटेड कि यार आप लोग का फोकस किस चीज पे, डेफिनेशंस के ऊपर, टेक्निकलिटीज के ऊपर, आपकी इसके ऊपर है कि ऑल्टरनेटिव क्या है। आपको कौन बोला पॉलिटिशियन बनो कि क्या करेगा और हमास को नहीं मारेगा? भाई तुम्हें ये सपोर्ट करने की क्या जरूरत है कि वो हमास को मारे तो क्या करेगा? आप थोड़ी बैठे हुए, एक आपके सामने इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, आप बैठ के इसकी रीजनिंग थोड़ी निकालेंगे जुल्म क्यों हो रहा है, जुल्म सही हो रहा है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। या तुमसे किसी ने पूछा कि ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? तुम बैठे हो गवर्नमेंट के अंदर, अगर तुम इंसान हो तुम तो ये बोलोगे ना, हाँ मेरा दिल खराब हो रहा है, लोग मर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं तभी मैं, एक मुझे वो होता है कि यार चलो, मैं तो खैर आपको जानता हूँ, अलादीन एक है शायद हैं, और एक दो और, मैंने ज्यादा लोगों को नहीं जानता, बाकी तो सबको मैंने म्यूट करना शुरू कर दिया, ट्विटर से, यूट्यूब से। ये आप देख लें, जिस बंदे की आप बात कर रहे थे वो जीरो लॉजिक है, ठीक है। अपोस्टेट प्रॉफिट तो बिल्कुल ही घटिया बन चुका है। मैं तो अरमिन उसको खुद नवाबी का भी वही हाल है, ठीक है। और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यही इस तरह की बकवास कर रहे हैं, जिनको ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, बस वो जो है वो इसराइल को जस्टिफाई करने के चक्कर में लगे हुए हैं। दैट्स वेरी स्टूपिड। इन लोगों को कोई सीरियस नहीं लेगा, कोई लॉजिकल आदमी इनको सीरियस ले ही नहीं रहा, हर कोई इनको क्लाउन समझ रहा है। ये सारे क्लाउन्स हैं असल में। हाँ, और हम्म, ये हो रहा है अब, मतलब मैं हम्म, अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ बहुत लोग जो हैं हाँ, एक्सेप्ट, लेकिन बात ये है कि उनको अपने नंबर्स चाहिए और वो उनको वो हाँ, टुन्नी जो है वो नंबर्स दे रहे हैं, और वो बस उससे खुश हैं कि भाई ये देखो, ये नफरत करने वाले बिल्कुल अंधे पागल हुए हुए, हाँ। ये हमारी ऑडियंस बने हुए हैं, और उनको वो नंबर्स कि दिस इज व्हाट यू रिजॉर्टेड टू, कि ये आपकी रियलिटी है। एंड मैं इसमें बंदा मतलब क्या बोले, और ये आप कि आपको सिर्फ नंबर चाहिए, व्यूज चाहिए, आपको इंडिया के पागल उससे मिल रहा है। अगर कल इंडिया का चलाएंगे तो शायद आप मुसलमान ही बन जाएंगे, आप भी कोई बन जाएंगे, वो रिवाइवलिस्ट या कोई पागल वाले जो नए निकले हुए हैं लिबरल, वो कोड साइंटिस्ट मुस्लिम, आप वो बन जाएंगे, आप साइलादीन बन जाएंगे, कुछ हो जाएगा आपको, क्योंकि इनकी तो कोई फिर वैल्यू ही नहीं है। दे आर टर्न कोड्स, कभी भी गड़बड़ की तरह रंग बदल देंगे। इट्स वेरी नहीं, डिसअपॉइंटिंग, वो लेकिन किसी मैंने एथियस्ट ने इनके बारे में कहा था, पंजाबी में कहते हैं नेरी छोड़ दे फिर दे छापर ने, यानी जब आंधी चलती है ना, तो कोई शॉपिंग बैग हो ना, तो वो जिस तरफ की आंधी चलती है उस तरफ चला जाता है, फिर उधर से दूसरी तरफ चला जाता है। वो बेचारा घूम घूम के पागल हुआ होता है। शापर, ये शापर मुल्हिद है असल में सारे। ये शोफर बैग है। भाई ये शापर एथियस्ट हैं, ये शापर एक्स मुस्लिम है। आई हाँ, एम, बस मुझे आपको हाँ, वही कॉल करनी थी कि आई एम बस वेरी हैप्पी, मैंने आपकी हाँ। लाइव भी स्ट्रीम देखी, मैंने आपकी वीडियो भी देखी। मैं आपकी वीडियो से मुझे और वो था जो आपके साथ पैनल बैठा था, अगेन वही बात है कि आप लोग मेरे पीर वो इमाम नहीं है। मैं आपकी बात से बहुत एग्जैक्टली। एग्री कर रहा था, आपकी जो हाँ, पैनल थी उनकी बात से मैं एग्री कर रहा था, लेकिन उनकी मुझे बातें समझ नहीं आ रही थी, वो कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से बहुत टेक्निकल हो गए थे कि डॉकिंस को बायोलॉजिस्ट बनना चाहिए था, ऐसे सोचना चाहिए था। आई वाज लाइक, वो इंसान है भाई, वो रेमिनिस्स कर रहा है, नॉस्टैल्जिया उसको हो रहा है। उसके अल्फाज बहुत बुरे थे और उसने पहले एग्जांपल दिया हुआ है। तो अगेन द पॉइंट इज, मैं जो तुम पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा आपके पैनल के ऊपर, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इट्स, आई एम वेरी हैप्पी कि आपका जो डायलॉग है वो यही है कि यार आप मुझसे अग्री करो, डिसअग्री करो, मुझे सर पे बैठा के अपना इमाम नहीं बनाओ। मेरी जो आपको वो बनाया हुआ ना कि गालिब का ईगो है, ये है, आई डोंट सी दैट। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आई डिडंट कंप्लीटली गेट आपका पैनल क्या कह रहा है, लेकिन आई एग्रीड जो आपका बेस पॉइंट था।
तो और ये फ्री थिंकर और एथियस्ट जो प्रॉपर होते हैं वो यही होते हैं, वो अपना आपको पीर नहीं बनाते ना, उनको कोई पीर या इमाम होता है। आपने ही बोला डॉकिंस मेरा पीर नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड जो ये बेचारे पुराने बाकी जो एक्स मुस्लिम हैं उन्होंने पीर ही बनाया हुआ है। वो अब डॉकिंस ये कहे तो वो कह रहे हैं जी 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 हम यही कह रहे हैं। चलें ठीक है, सही है, मैं आगे चलता हूँ फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, फिर करेंगे बात आपसे। थैंक यू सो मच आलिफ भाई एंड मच बेस्ट ऑफ लक टू यू। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, जो मुल्हिदों का एक इशू मुझे जो एक्स मुस्लिम का नजर आ रहा है और कुछ लोगों का नजर आ रहा है, उन बेचारों ने डॉकिंस को भी नहीं पढ़ा। सिर्फ और सिर्फ गॉड डिल्यूजन कुछ लोगों ने पढ़ी है, और उसके अलावा उन्हें ये भी नहीं पता कि डॉकिंस व्हाट ही स्टूड फॉर एक्चुअली। ठीक है, उनको डॉकिंस का भी नहीं पता। वो जो ड्रामेबाजी जो चीखे मार रहे हैं ना, लिटरली उनको डॉकिंस भी, उन्होंने वो झूठ बोलते हैं उन्होंने डॉकिंस पढ़ा है, उन्होंने डॉकिंस भी नहीं पढ़ा हुआ असल में। मैं बात बता दूं, एक दो पॉपुलर बुक्स के अलावा उन्होंने डॉकिंस भी नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो दे न्यू के डॉकिंस खुद पहले क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या कहता रहा है और अब डॉकिंस क्या। इवन कि किसी ने गॉड डिल्यूजन ही सही तरह पढ़ी हो ना, तो उसे कहा जाए और उसे नाम बताया जाए कि गॉड डिल्यूजन इस बंदे की किताब है, और फिर इस बंदे की बात सुनाई जाए और कहा जाए कि ये डॉकिंस है, ये एक ही बंदे की है, तो उसको यकीन नहीं होगा। भाई ये इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है इस टाइम। तो दूसरी बात ये है कि फिर आपको तो पता ही है कि जो गलाजत से भरा हुआ एक शख्स है, इंतहाई गलीज घटिया बंदा, वो तो एड होमिनम के बगैर उसका गुजारा नहीं होता। ठीक है, वीडियोस डॉकिंस पे नहीं मेरे पे बनाई जा रही है, डॉकिंस की तस्वीर लगा के। तो ऐसे स्टूपिड बंदे से आप क्या करते हैं एक्सपेक्ट। अभी मैंने आप लोगों को जो बताया था पीछे जो उसके काले करतूत हैं, अभी उसके 10 काले करतूत और हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखते जाएं आगे आगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।